गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले देखो, यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का रियल नेम क्या है? तो इनका अजय नाथ बिष्ट है, याद रखना, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन मतलब योगी जो जी का मतलब उनका असली नाम पूछ ले, ठीक है, तो याद रखना क्या है? अजय नाथ बिष्ट है। और यूपी की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में आ चुका है, ठीक है, इस बार, तो याद रखना। यूपी का जनघनत्व कितना है? तो 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखो, आगे है, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा जिला है? सोनभद्र है, याद रखना। ये कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सोनभद्र की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो कौन सा राज्य? एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार है। चारों राज्यों के नाम याद रखना, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग आज पढ़ेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यानी मुरादाबाद का पहले तो हम लोग सामान्य परिचय देखो ध्यान से। यानी मुरादाबाद का पुराना नाम क्या था? तो मुरादाबाद का पुराना नाम चोपला था, ठीक है। क्या था? चोपला। और मुरादाबाद का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो मुरादाबाद का नाम देखो, शाहजहां का पुत्र था मुराद, उसी के नामकरण के द्वारा ही, पता है, तभी मुरादाबाद हो गया इसका शहर का नाम। यानी मुरादाबाद का जो मुरादाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो मुराद के नाम पे पड़ा। क्वेश्चन बन सकता है कि मुरादाबाद जिले का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो याद रखना, शाहजहां का पुत्र मुराद के नाम पे पड़ा है, ठीक है। आगे देखो, यानी मुरादाबाद किस लिए फेमस है? तो चीनी व कपड़े के लिए लोकप्रिय है मुरादाबाद। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे जीआई टैग दिया गया है, वो है पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। और मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो, मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? तो पीतल की नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल की नगरी के क्वेश्चन बनता है कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखना, मुरादाबाद है, ठीक है। आगे देखो, आगे है रामगंगा नदी। यानी मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो रामगंगा नदी से देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहले तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो उद्गम हुआ है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? तो दूध टोली जगह से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? दूध टोली जगह से हुआ है, याद रखना। और रामगंगा नदी यूपी में कब कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से होकर? तो याद रखना, बिजनौर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि रामगंगा नदी यूपी में किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो क्वेश्चन बनेगा बिजनौर से, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। यानी रामगंगा नदी कहाँ गंगा में मिलती है? तो क्वेश्चन बनेगा कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी, गंगा नदी में, ठीक है। और रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की नदी सहायक है रामगंगा नदी, ठीक है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा नदी। कहाँ पे मिलती है गंगा नदी में रामगंगा? तो कन्नौज में मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में किस जगह पे मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है, याद रखना, ठीक है। देखो, और रामगंगा नदी उत्तराखंड से होकर बहती हुई आती है। तो उत्तराखंड में पहले था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी सबसे बड़ा और सबसे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है? तो वर्तमान नाम इसका हो चुका है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यानी रामगंगा नदी, क्वेश्चन बनता है कि बताओ, जो ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, इस उद्यान से होकर
होकर कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी है। ठीक है, याद रखना, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था इसके बीच से होकर बहती है। तभी अब इसका नाम क्या हो चुका है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम अब बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि मुरादाबाद में साईं मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सबसे शांत जगह है मुरादाबाद में, साईं मंदिर सबसे मतलब प्रसिद्ध है मुरादाबाद का, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे है गौतम बुद्ध पार्क। वैसे तो गौतम बुद्ध पार्क तो कई हैं अपने मतलब यूपी में, क्या भारत में कई जगह मिलेंगे आपको गौतम बुद्ध नगर पार्क, लेकिन अपने मुरादाबाद में भी एक गौतम बुद्ध पार्क है। ठीक है, याद रखना, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय यहाँ बिताया था, मुरादाबाद में भी इन्होंने इस पार्क में समय बिताया था। ठीक है, याद रखना। और ये मुरादाबाद का पार्क जो गौतम बुद्ध पार्क है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए झूले बहुत अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत मतलब ज़्यादा जाते हैं, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध पार्क है। ठीक है, मुरादाबाद में, ये भी याद रखना। फिर आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रोस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ये देखो नया नाम निकल के आया है, याद रखना। वैसे तो हम लोग कहते हैं पीतल नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो मुरादाबाद को जानते हैं। ये देखो क्वेश्चन बड़े मतलब अलग से पूछेगा कि ब्रोस सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखना किसे जानते हैं, मुरादाबाद को। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यूपी को पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं यूपी के, तो मुरादाबाद है। यानी क्यों फेमस है, इसको ब्रोस सिटी लंदन और न्यूयॉर्क में कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुरादाबाद के जो बर्तन हैं ये लंदन और न्यूयॉर्क में यहाँ से जाते हैं। ठीक है, वहाँ मतलब मुरादाबाद को वहाँ ब्रोस सिटी के नाम से जाना जाता है। अपने यहाँ पीतल नगरी के नाम से जानते हैं और लंदन और न्यूयॉर्क में ब्रोस सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ब्रोस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुरादाबाद है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, नजीबुद्दौला किला भी मुरादाबाद में है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि नजीबुद्दौला किला किस जिले में है, तो याद रखना मुरादाबाद में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिर आगे देखो, जामा मस्जिद। एक तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है जिसे शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, और देखो एक जामा मस्जिद मतलब भारत में जामा मस्जिद कई जगहों पे मिलेगी आपको, लेकिन एक जामा मस्जिद हमारे मुरादाबाद में भी है। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो, आगे है मुरादाबाद में पातालेश्वर मंदिर, यानी भगवान शिव को समर्पित है। पातालेश्वर मंदिर भी याद रखना कहाँ है, तो मुरादाबाद का सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है तीर्थंकर महाविद्यालय कहाँ है, तो मुरादाबाद में है। ये निजी विश्वविद्यालय है। ठीक है, और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, तीर्थंकर महाविद्यालय की। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि तीर्थंकर महाविद्यालय मुरादाबाद में है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुई। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, और लास्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है, तो मुरादाबाद में है। ये क्वेश्चन मतलब इसकी तो गिनती नहीं है कि ये कितनी बार पूछा जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है, तो मुरादाबाद में है। देखो ये आपने इतना पढ़ा और इनमें से इतना आपको याद रखना ही रखना है कि पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो मुरादाबाद को। ब्रोस सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो मुरादाबाद को। और रामगंगा नदी के तट पर कौन सा जिला बसा हुआ है, तो मुरादाबाद है। ठीक है, और इसको 1625 ईस्वी में मुराद के नाम पे मुरादाबाद रखा गया था। यानी मुरादाबाद का नामकरण कब किया गया था, तो 1625 ईस्वी में किया गया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। जय हिंद, जय भारत।